हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ हार्ड अर्थात हार्ड का प्रयोग। तो चलिए समझते हैं हार्ड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। आपको बता दें, जिस तरीके से आपको हमने हैव और हैज का प्रयोग पढ़ाया, सेम उसी तरीके से ये भी होता है। यानी हार्ड का प्रयोग भी उसी तरीके से होता है। फर्क इतना होता है कि प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में हार्ड का प्रयोग होता है। जिस तरीके से उसकी 5 पहचान हमने बताई, यानी 5 तरीके से हैव हैज की जैसी पहचान बताई, ठीक उसी तरीके से हार्ड का। आपको यहाँ पे इसकी पहचान कैसे करनी है, हार्ड के प्रयोग वाला वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, तभी तो हार्ड का प्रयोग करेंगे। तो आप कॉपी और पेन उठा करके यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जिस वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे, या फिर जिस वाक्य के बीच में पास शब्द आए, या फिर किसी भी प्राणी का संबंध किसी दूसरे प्राणी से व्यक्त किया जाए, या फिर किसी भी प्राणी का संबंध स्वयं से ही व्यक्त किया जाए, या फिर किसी प्राणी की दशा का उल्लेख किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। हैड का प्रयोग हम सबसे पहले अफर्मेटिव में पढ़ेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक अनुवाद हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता, फिर इसके बाद यहाँ पर हार्ड होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसके बाद नाउन होता है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहचान बता दिया, रखता है, रखती है, रखते हैं हैव हैज में। इसी तरह हार्ड में हमने बता दिया कि रखता था, रखती थी, रखते थे जिस वाक्य में। तो आपको सुनने में लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट इंडिफिनिट की तरह पहचान है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट की ही तरह होता है, पर यहाँ पे देखिए कोई कार्य नहीं हो रहा बल्कि बताया जा रहा है। जैसे वह कलम रखता है, हमने हैव हैज का प्रयोग बताया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, हार्ड का प्रयोग। तो यहाँ रखता था, है ना। अब लग रहा कि वह कलम रखता था, तो यहाँ पर लग रहा है कि हाँ पास्ट टेंस को दर्शाता है, सही बात है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट को दर्शाता है। ये बात सही है कि इसका इंडिफिनिट में भी हो जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब डेट दर्शा किया जाता है। चलिए, लेकिन यहाँ पे हार्ड के प्रयोग में, ठीक है, जब आपको वहां पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। अभी आप इतना सोचिए कि वह कलम रखता था, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कलम थी, उसके पास कलम थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, यहाँ क्या हो जाएगा हार्ड। आपको एक चीज बता दें, जैसे आप हैव हैज में क्या करते थे, ये डिसीजन लेते थे कि हैव लगाएं कि हार्ड लगाएं, लेकिन यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना, एक वचन हो या फिर बहुवचन हो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सभी के साथ हार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने सब्जेक्ट लिखा। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है, कौन कलम रखता था, अर्थात किसके पास कलम थी, उसके पास, अर्थात वहां रखता था। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ रखती थी होता तो सी लगा देते, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हार्ड है, और इसके बाद वो क्या रखता था, तो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले भी टॉपिक में, अर्थात हैव हैज के प्रयोग में भी हमने ये बताया था क्या, कि यदि किसने, किसके या फिर कौन लगा के पूछा जाता है तो सब्जेक्ट बताता है, वाक्य, वाक्य बोलता है। अब देखिए वाक्य से पूछिए कौन कलम रखता था, और देखिए वहां सब्जेक्ट बताया ना, और यहाँ पर क्या लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा, अर्थात यहाँ पर हम नाउन के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वह क्या रखता,
कलम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हायर्ड है। अब कलम अगर एक के अर्थ में यानी वन के अर्थ में, तो यहाँ पे आप लगाएंगे आप पेन। ठीक है, क्या लगाएंगे, आप पेन। निश्चित है तब फिर वो बात की बात सिद्ध होगा। दूसरा देखिए हमने पहचान ये बताया, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है, तो ये क्या हो गया, हाय भाज का प्रयोग। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ड का प्रयोग, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास एक पुस्तक थी। ठीक है, अब देखिए दूसरी इसकी पहचान क्या है कि किसी विभाग के बीच में पास शब्द आए। क्या है, पास शब्द आए। और टेंस से आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ नहीं कि जैसे हाय भाज में भी वही चीज होता है, तो हार्ड में आपको ये टेंस देखना है। था थी थे अगर है तो मान लीजिए वो हार्ड का प्रयोग है, लेकिन कब, जब था थी थे के साथ साथ यहाँ पे पास शब्द होगा तब। तो यहाँ क्या हो जाए, मेरे, मेरे क्या लिखे, माई। अगर माई लिखते हैं गलत, तो आपको बता दे एक चीज, ध्यान देना, यदि यहाँ पर मेरे आए, क्या है, या फिर मुझे आए, हैव, हैज और हायर्ड तीनों में वही चीज फॉलो होता है। ठीक है, तो हम हार्ड का प्रयोग पढ़ना, तो हार्ड में देखिए मेरे या मुझे आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। मेरे का माई और मुझे का मी नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया हमें, हमारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी मानेंगे। अगर आए मान लीजिए कि तुम्हें या फिर तुम्हारे आए, तो यहाँ सब्जेक्ट यू मानेंगे। यदि आ गया यहाँ पर उसके या फिर उसे आ गया, तो यहाँ पर सी या फिर आप ही मानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर मान लीजिए आ गया उनके या फिर उन्हें करके आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दे। क्या हो गया, दे। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, आप एग्जाम्पल समझिए। मेरे पास एक पुस्तक थी, तो यहाँ पे मेरे के क्या लिखेंगे, माई, नहीं, गलती मत करना। क्या लिखना है, मेरे या मुझे आए। हायर्ड के प्रयोग हो, चाहे हाइव का प्रयोग, चाहे हैज का प्रयोग हो, इस बात को ध्यान रखना। हमने हाइव हाइज में भी ये बातें बताई थी, यहाँ फिर आपको बता रहे हैं कि मेरे का माई नहीं लिखना, क्या लिखना है, आई। मेरे आए या मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस ही लिखना है। ये हैव हैज हैड में आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि मेरे का आप माई लिख दें। ठीक है, चलिए आई, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमने लिखा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हायर्ड। तो मेरे पास क्या है, तो हमने बताया क्या लगा के पूछोगे तो वो ऑब्जेक्ट बताता है या फिर नाउन। ठीक है, तो हैव, हैज और हायर्ड तीनों में वही रूल फॉलो होते हैं, क्या लगा के पूछेंगे तो नाउन ही बताएगा। ठीक है, तो क्या, एक पुस्तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ बुक। तीसरा देखिए क्या है एग्जाम्पल, जैसे आया कि मेरे पिताजी 3 भाई थे। ध्यान से समझना, अब यहाँ पे मेरे का आई मत लिखना। आपको बता दे, यदि हायर्ड के प्रयोग में ये सिंगल वर्ड रहेंगे, ठीक है, मेरे या फिर मुझे, हमें या हमारे, तुम्हें या तुम्हारे, उसे या उसके, ठीक है, उन्हें या फिर उनके, यदि ये सिंगल वर्ड रहेंगे, इनके बाद कोई नाउन नहीं होगा, तभी आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस वाले वर्ड को लिखना होता है। ठीक है, यदि कोई इसके बाद आ गया नाउन, हमारे, तुम्हारे, उसके, उन्हें, उसे, कुछ भी, ठीक है, उसके, तो उनके, अगर इनके इन शब्दों के बाद यदि कोई नाउन आता है, तब यहाँ पे पॉजिटिव वाले ही वर्ड लिखे जाते हैं। अब ये नहीं कि आई फादर लिख दो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे माई फादर है। अब यहाँ पर हायर्ड का प्रयोग है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हायर्ड। और फिर इसके बाद क्या है, 3 भाई है, तो यहाँ पे नाउन की जगह क्या लिखेंगे, 3 ब्रदर, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सही है, क्यों, क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा होंगे तो यह बहुवचन में होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहाँ पे हायर्ड का प्रयोग क्यों किया गया था, हमने अभी आपको बताया
क्या होता है कि यदि वाक्य के लास्ट में रखते थे तब भी आपको हार्ड का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस को अगर दर्शाता है। और अगर वाक्य बीच में आए पास्ट को दर्शाता है तो हार्ड का प्रयोग करेंगे। ये तीसरा तरीका हमने, तीसरा पहचान आपको बताया हमने कि किसी भी प्राणी का संबंध किसी अन्य प्राणी से किया जाए। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 भाई, तो जो अन्य प्राणी है उनसे संबंध व्यक्त किया जा रहा भाई का, तब भी आप ध्यान देंगे पास्ट में क्या होगा, हार्ड का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए बैल की एक लंबी पूंछ थी। ध्यान समझना, तो यहाँ पे किसकी थी, किसकी, देखो किसकी है, किसके, ठीक है, तभी वो सब्जेक्ट, तो किसकी, बैल की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बैल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ऑक्स, ठीक है, द ऑक्स। यहाँ फिर इसके बाद हार्ड का प्रयोग भाई था, थी से पता चल रहा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सोचिए कि बैल की एक लंबी पूंछ, तो ध्यान से देखना, किसी भी प्राणी किसी भी जीव का संबंध उसके स्वयं से किया, मतलब उसके स्वयं के किसी न किसी अंगों से बातें की जा रही है, ठीक है, अर्थात किसी भी प्राणी का संबंध स्वयं के किसी अंग से हो संबंधित, तो याद रखना तब भी वहां पर हम पास्ट में हाइड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट होता तो हाइड वाइज का प्रयोग कर देते। इस तरीके से द ऑक्स हाइड लंबी का क्या हो जाएगा, लॉन्ग टेल। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये पूरा लॉन्ग टेल नाउन की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट, जैसे मान लीजिए उसे जुखाम थी, है ना, तो उसे मतलब चाहे आप ही लिखिए चाहे सी लिखिए, पर कैसे, उसे जुखाम थी, चाहे अब यहाँ पे थी से तो पता नहीं चल पा रहा है कि स्त्री है पुरुष, तो आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पे ही लिखो और चाहे सी लिखो। देखो उसे आया, ये सिंगल वर्ड आया है उसे, ठीक है, उसे मतलब यहाँ पे हिम और हर नहीं लिखेंगे हमने, क्या होता है कि सिंगल वर्ड अगर ये रहेंगे तब ये चाहे उसे हो, पॉजिटिव वाले जैसे अगर शब्द आपको दिखेंगे तो वहां पे सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ही हैड, अब जुखाम पे यहाँ क्या हो जाएगा, कोल्ड भी लिख सकते हैं, इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पांचों पहचान के 5 एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है। और किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आपने इसको बेहतर पढ़ा, आपको अच्छा समझ आया, सबसे बेस्ट आपको समझ आया, तब आपको अन्य जो इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव होंगे उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, चलिए सबसे पहले ये देखेंगे यूज ऑफ हैड का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, फिर हैड होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा या फिर नो होगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नाउन होगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास 2 साइकिलें नहीं थी। मेरे पास 2 साइकिलें नहीं थी। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे, तो मेरे का माई लिखे तो क्या लिखे, आई, है ना, समझ में आई बातें, क्या लिखना है, आई। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको अफर्मेटिव वाले में इसका पूरा डिटेल बताया, ठीक है, आपको समझ में भी आया। तो आई के बाद फिर क्या लिखेंगे, हैड, है ना। अगर किसी को यह नहीं पता चल पा रहा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है तो हमने कहा पूछो कि 2 साइकिल किसके पास थी, थोड़ा इसको साइलेंट करके पूछो, 2 साइकिल किसके पास थी, मेरे, मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, ठीक है, हैड। अब यहाँ पे यदि नहीं शब्द आता, ठीक है, क्या है, नहीं शब्द आए, यदि हैड के प्रयोग वाले वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आए तो हैड का प्रयोग कैसे होगा, बीच में पास शब्द होगा, लास्ट में था, ठीक है, समझ लेना हैड का प्रयोग, ठीक है, बिल्कुल हाई वाइज की ही तरह होगा, सिर्फ टेंस बदला होगा, यही रीजन है कि हाई वाइज की जगह पे
हाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हाइड हो गया। इसके बाद हम नहीं शब्द के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, नो का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, आई हाइड नॉट, इतना लिखने के बाद अब जो भी बचता है वो टोटल आपका नाउन है ना। नहीं पता, नहीं विश्वास, नहीं यकीन, इसी से पूछ लीजिए, इसी से पूछिए मेरे पास क्या नहीं थी, क्या नहीं को थोड़ा साइलेंट करो, मेरे पास क्या थी, 2 साइकिल, है ना। हमने अभी आपको बताया कि क्या लगा पूछोगे तो नाउन ऑटोमेटिक वाक्य बता देगा। ठीक है, आप पूछोगे वाक्य से तो वाक्य जरूर बताएगा, वो बोलता है। बात करिए, देखिए जैसे हमने पूछा, देखो बताया कि मेरे पास क्या है, तो बताया 2 साइकिल। मेरे पास क्या नहीं थी, 2 साइकिल नहीं थी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन की जगह पे 2 साइकिल, है ना, 2 साइकिल। अब देखो एक से ज्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा 2 साइकिल से, या फिर बाइसिकल भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आया जैसे आ गया कि मुझे कोई समस्या नहीं थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, मतलब मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर पास की जगह पे कोई बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, कोई। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मेरे पास समस्या नहीं थी, मेरे पास कपड़े का जेब में है क्या, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम 2 भाई नहीं थे, तो क्या मेरे जेब में, जैसे मान लो अभी हमने एक उदाहरण दिया, मेरे पिताजी 3 भाई थे, है ना। अगर उसमें लिख देते कि मेरे पिताजी के पास 3 भाई थे, तो क्या जेब में, ये पास, ये लो, एक ये ना, ऐसा नहीं है ना। हाँ, इस बात को ध्यान देना। तो कोई जरूरी नहीं कि पास है शब्द आ जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना जरूरी है कि ये लिखा किसकी जगह भैया, पास, है ना। मेरे पास समस्या नहीं थी, अर्थात मुझे कोई समस्या नहीं थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुझे का क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, नहीं, अभी बताना कि मेरे या मुझे आए तो क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, आई हैड, अब यहाँ पे आप नॉट की जगह पर नो का भी प्रयोग कर सकते। ठीक है, आई हैव, क्योंकि बोलचाल की भाषा में नो का ही प्रयोग किया जाता है। अक्सर बोल दिया जाता है मुझे कोई समस्या नहीं है, अर्थात आई हैव नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है ना, बाकी प्रयोग करते हुए हम बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए आई हैड नो, ठीक है, नॉट की जगह क्या कर दिया गया, नो का प्रयोग। और ये पास शब्द की जगह क्या है, कोई, सिर्फ भावपूर्ण करने के लिए कोई बोला गया। ठीक है, आप अगर बोल देते मुझे पास समस्या नहीं थी, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम विदेशी, इसको हिंदी ही नहीं आती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो, और यहाँ समस्या का क्या होगा, प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम, आई हैड नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं थी। तो ये बात समझ में आई। निगेटिव कैसे बनाएंगे, यूज ऑफ हार्ड का निगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा, हार्ड होगा, नॉट या नो होगा, फिर इसके बाद नाउन होगा। ठीक है, एकदम आसान है, आप एकदम बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब यूज ऑफ हार्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हम इसका पढ़ेंगे सबसे पहले यस या नो टाइप क्वेश्चन, अर्थात हिंदी में क्या से शुरू होने वाला वाक्य और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले हायर्ड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नाउन, फिर लास्ट में आपको पता है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, क्या मोहन के पास एक घड़ी थी। अब आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर जो है इतना छोटा है और वाक्य कितना बड़ा होगी, कुछ नहीं रखा, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हाइड करके चेक करो कि मोहन के पास एक घड़ी थी, पास शब्द आया है, लास्ट में था थी, तो किसका प्रयोग है, हाइड का प्रयोग। किसका प्रयोग, हाइड का। यदि हम पहचान गए
तो कोई समस्या नहीं। हैड का प्रयोग का जो वाक्य है किससे शुरू हुआ, क्या शब्द से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, क्या शब्द। यदि कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, इस बात को ध्यान रखना, कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर इसके स्थान पर उसी वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या अर्थात जो लिंकिंग वर्ब होती है उसी को उसी के स्थान पर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, हैड। देखिए सूत्र भी उसी तरीके से बना है ना। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, हैड लिखेंगे। अच्छा, हाय भाई में समस्या होती थी कि भाई क्या लगाएं, तब ढूंढना पड़ता था सब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं ढूंढना, सीधा हैड लगाइए। क्या की जगह क्या लिखेंगे, हैड। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, ये है कि ये है कि ये है, कौन है, तो हम इससे पूछेंगे, जो नहीं जिसको हमें ढूंढना उसको मत। अब यहाँ पे लास्ट में हम पूछेंगे एक घड़ी किसके पास थी। अब बोलेंगे कौन पास थी तो गलत है ना, तो हमने कहा किसके या किसने या कौन, जो भी फिट लगे। तो इससे देखो हम पूछ रहे हैं वाक्य से, किसी से नहीं पूछना है। आप अपने आप से भी मत पूछो, आप वाक्य से पूछो। एक घड़ी किसके पास थी, जो हमने बता था तरीका उस तरीके से पूछो। एक घड़ी किसके पास थी, मोहन के पास। तो किसके लगा के पूछा या किसने लगा के पूछा या फिर कौन लगा के पूछा, वाक्य अगर बोल दे जिसको वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है मोहन। अब इसके बाद जब इसको हमने लिख लिया तो अब इसी से पूछेंगे कि मोहन के पास क्या थी, है ना, मोहन के पास क्या थी। तो बोलेगा मोहन के पास एक घड़ी थी। तो ये देखिए एक घड़ी क्या हो गया, नाउन की जगह लिखा जाएगा, तो आ वॉच। सही है, ये वाक्य सही है। आपको लग रहा है ये वाक्य सही है तो भी ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट में क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी देख सकते लगा तो इसमें, ठीक है, इंट्रोगेटिव में हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क और इंग्लिश वाले वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो यहाँ पे जैसे दिया है कि क्या मेरे दो हाथ थे। क्या बोलेगा, क्या मेरे दो हाथ थे, है ना। अब इसमें देखिए पास शब्द नहीं है, लास्ट में था थी थे है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, किसी भी प्राणी का संबंध अगर स्वयं के किसी भी अंग से व्यक्त किया जाए तब भी वो हैड का प्रयोग होगा। टेंस को आप देख रहे हैं ना, था थी थे है, तो इससे आप समझ सकते हैं। तब भी वो क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा। तब भी वो क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। बस फर्क इतना है कि वो प्रेजेंट में होता है और ये पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या शुरुआत इसकी जगह क्या लिखेंगे, हैड। फिर यहाँ देखिए दो हाथ किसके पास थे, मेरे। तो मेरे के क्या लिखेंगे, माई। क्या लिखेंगे, माई। अभी बताए ना, ये क्या हो जाएगा, आई, है ना। अब इसी से पूछो मेरे पास क्या क्या थे, दो हाथ। तो यहाँ पे नाउन की जगह क्या हो गया, टू हैंड। अब देखिए ये टू हैंड लिख दिया गया, सही है। अब आप बताइए सही है या गलत, गलत है ना। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसी है जो भी फिट बैठे। ठीक है, उचित, क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा तरीका, WH टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सबसे पहले WH टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सूत्र देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें दो सूत्र होंगे आपको पढ़ने। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब कितने सूत्र से पढ़ने होंगे, दो सूत्र से हमें पढ़ने होंगे। तो पहला सूत्र को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद क्या होगा, हैड। फिर इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या होगा, नाउन। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए दिया है उसके पास क्या थी।
उसके पास क्या थी, या फिर ये भी बोल सकते उसके पास क्या था। ठीक है, वो तो फिर नाउन के ऊपर डिपेंड करता, था या थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके का आप ही लिखो या फिर सी लिखो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि थी, उसके पास क्या थी, भाई कोई भी चीज हो सकता है ना। किताब थी, कॉपी, पेन, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लिख दें, सही है। लेकिन सूत्र क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या है हैड, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है नाउन। तब फिर ये क्यों लिखा गया, गलत हो वाक हमारा, इसलिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है। तो ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। अब ये मत सोचना कि क्या है जिसकी अंग्रेजी नहीं, क्योंकि वो शुरू में होता तब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट। फिर इसके बाद यहाँ पर हाइड, क्योंकि हम हाइड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, हाइड से रिलेटिव जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, हाइड है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आप ही लगाओ चाहे सी लगाओ, स्वतंत्र हो हाय भाई साइड में। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अगर रखता है रखती है रखती, या फिर रखता था रखती थी तब आए, तो वहां पे बात की बात है कि ही लगेगा कि सी लगेगा। ठीक है, बाकी और जितने भी तरीके से आपको बताए गए उसमें कोई जरूरी नहीं कि ही लगे या फिर सी ही लगे, आप स्वतंत्र हैं। सब्जेक्ट के बाद, अब इसके बाद नाउन लिखना। नाउन कहाँ, है नहीं, जब है ही नहीं तो अपना नाम लिखना थोड़ी है ना। समझ में आई बातें। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 2 चाबी क्यों थी, तुम्हारे पास 2 चाबी क्यों थी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्यों। फिर इसके बाद आंख बंद करके हार्ड लिख दो, क्यों। यदि आपने बेहतर पढ़ा है, बेहतर समझा अफर्मेटिव वाले को निगेटिव वाले को, और उससे पहले जो पहचान बताई गई, तब इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, किसके पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे मतलब योर ना यू। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या थी, 2 चाबी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, चाबी की मीनिंग क्या होगी की, लेकिन एक से ज्यादा क्या हो जाएगा SEIS। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम हार्ड के प्रयोग में हाउ मेनी और हाउ मच लगाकर भी प्रश्न पूछते हैं, और आपको बता दें ज्यादातर हाउ मेनी और हाउ मच ही लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम सूत्र किस तरीके समझेंगे, हाउ मेनी या हाउ मच, फिर इसके बाद क्या होगा नाउन, फिर इसके बाद क्या होगा है, फिर इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या होगा कुछ नहीं, है ना। नहीं तो पता लगे अपना नाम है लिख दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जैसे बोल दिया गया आपके पिताजी कितने भाई थे। मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके पिताजी कितने भाई, तो आपको एक चीज बता दे कि कितना, कितनी, कितने। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से बताते कितना, है ना, कितने, भैया ये क्या है काउंटेबल है, कितने अनकाउंटेबल है ना। ऐसे हमने पढ़ाते हुए कई लोगों को देखा है, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहिए कि हम भी आपको उस तरीके से पढ़ा देंगे। एकदम क्लियर एग्जैक्ट पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली आप सर्च कर लीजिएगा, एकदम आपको करेक्ट ही मिलेगा। तो आपको बता दे, थोड़ा से अनुमान लगाने से पहले आपको एक बात बता दे कि हाउ मेनी के साथ जो नाउन होगा वो नाउन सदैव क्या होगा, प्लूरल में होगा, अर्थात बहुवचन, अर्थात बहुवचन। और इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि हाउ मेनी का प्रयोग
गिने जाने वाले नाउन के साथ किया जाता है, जिसको हम गिन सकें। ठीक है, कौन? गिने जाने वाले। गिने जाने वाले नाउन होंगे यानी जिनकी गिनती की जा सके, अर्थात काउंटेबल वाले नाउन के साथ हाउ मैनी का प्रयोग होता है। दूसरी बात है, हाउ मच के साथ जो भी नाउन होगा वो सदैव सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर, मतलब एक वचन। किस में होंगे? एक वचन में होंगे। और हाउ मच का प्रयोग कब किया जाएगा? जब तौलने या मापने वाले नाउन होंगे। तौलने या मापने वाले। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया, आपके पिताजी कितने भाई थे? तो यहाँ पे कितने की और कितना की और कितने से नहीं मतलब है। मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, जो नाउन आया वो क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो यहाँ बोले कितने भाई, तो देख रहे हैं कितने के बाद क्या आया, ये नाउन। तो आप ध्यान देना, इसके बाद ही आपको, यानी फोर्स किस पे कर रहा है, कितने का मतलब, कितनी का मतलब, है ना। और कितना का मतलब यह है कि किसके बारे में बात हो रही, कितने भाई, है ना। तो वही नाउन को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे भाइयों नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप अनुवाद कैसे लगाएंगे, देख रहे हैं आप। सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके लिए हम क्या लगाएं, हाउ मैनी लगाएं कि हाउ मच। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हाउ मैनी। यदि आप कभी इस तरह भी बताए होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो कि आप कितने भाई हैं, या फिर कितने भाई थे आपके पिताजी, मान लो यही क्वेश्चन को उठा लो, है ना, कि आपके पिताजी कितने भाई थे। अगर आप बताएंगे 2 कुंटल थे, 3 टन थे, तब तो भाई आप हाउ मच लगा सकते हो, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर काउंट करके बताए होंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ भी, तब याद रखना काउंट किया गया, मतलब गिना गया है, तब हाउ मैनी लगाना। चलिए, तो ये बात समझ में आई कि हमें हाउ मैनी और हाउ मच कब लगाना है। क्लियर? तो हाउ मैनी या हाउ मच में से कोई एक डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नाउन लिखेंगे, और वो नाउन मिलेगा जस्ट उसी के बाद, अर्थात जिसके बारे में पूछा जा रहा है, कितने। ठीक है, जैसे आप कितने, क्या कितने, कुछ ना कुछ तो है ना, जो होगा वही नाउन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रादर। तो यहाँ पे ब्रादर क्या हो जाएगा, आपको अभी हमने बताया कि वो प्लूरल में हो जाएगा, अर्थात बहुवचन में, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ब्रादर्स है। अब इसके बाद हम क्या, हाइड। ठीक है, अभी जैसे आपने व्हाट लगा के देखा उस तरीके से हाउ मेनी हाउ मच नहीं होता। हाउ मेनी हाउ मच के साथ किसी भी यूजेस को पढ़ोगे, किसी भी टेंस का क्वेश्चन होगा, अगर हाउ मेनी हाउ मच लगा के पूछा जाएगा, तो इस बात को नोट करके रख लीजिए, उसके साथ सदैव उस वाक्य में आया हुआ नाउन लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी ब्रदर्स हैड हैं। अब इस किसके पास, आपके पिताजी, तो आपके पिताजी, तो यहाँ पे सम्मान पूर्वक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मतलब तुम्हारे, ठीक है, अर्थात योर। समझ में आई बात है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो किसी के पास कुछ भी है ना, और वो चीज को हमें पूछना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास है तुम्हारे पास है कितनी चीनी थी। हाँ, तुम्हारे पास कितनी चीनी थी। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा से क्या हो जाएगा, हाउ मच लगाएं कि हाउ मेनी लगाएं। तो यहाँ पे कितना कितने से नहीं मतलब, ये देखना कितनी मन चीनी, है ना। तो ये गिने जाने वाली चीज है कि तौलने या मापने वाली चीज है ना। या मान लो चीनी के आप तेल हो, गुड़ हो, कुछ भी हो, है ना, तो ये तौलने वाली चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कितना या कितनी जो भी लिखा होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ मच। चीनी की मीनिंग क्या हो जाएगी, शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर से नहीं लिखना है, यहाँ पे शुगर से नहीं लिखना है।
क्यों? क्योंकि हाउ मच के साथ क्या होगा? सदर एक वचन का नाउन होता। ठीक है, अब इसके बाद हम सूत्र में देख रहे हैं क्या है, नहीं आपको पता, सूत्र देख लीजिए कि हाउ मेनी हाउ मच के बाद नाउन लिखेंगे, इसके बाद क्या है? हैड। हैड के बाद फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव। तो तुम्हारे क्या हो जाएगा? योर ना यू। तो ये बात समझ में आई क्या कि हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग करके भी वो चाहे हाय भाज का प्रयोग, चाहे हार्ड का प्रयोग हो या फिर देयर का प्रयोग हो, कोई भी अन्य प्रयोग होगा। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन हाउ मेनी हाउ मच लगाकर करते हैं तो हाउ मेनी के और हाउ मच के साथ वाह का नाउन लिखा जाता है, पर यह भी याद रहे कि हाउ मेनी के साथ बहुवचन और हाउ मच के साथ एक वचन का नाउन होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बेहतर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।